मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, आशा करता हूं। और मेरे पास जो हिंदी का सेट भी है, आप लोग का किसी भी सेट का हो, आप लोग इस वीडियो से आंसर मिला लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो संस्कृत का होने वाला है उसका भी आंसर की आप लोग को इसी तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 करोड़। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन था कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण पदबंध। आप लोग को इस वीडियो में जितना भी आंसर देंगे आप लोग को सही सही देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरा बच्चा भी आप इसी तरह से सही सही आंसर मिला सके। तो चलिए, थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा। तो रक्षक का शब्द का विलोम आपका हो जाएगा भक्षक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो याचना करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन सी याचक। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बुरी तरह मरना। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिनानुदिन कौन सा समास है। तो दिनानुदिन आपका अव्ययभावी समास है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपका ट का उच्चारण स्थान मुद्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन सी पमजोर चम होगा। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन था एग्जाम में कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में आपका शुद्ध शब्द ऑप्शन बी महत्व हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर ने कितने वर्षों की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष की उम्र में। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स मुलर को। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरकस क्या थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोक पर्व रचना किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने कहा था। तो ये लेखक से छोटी बच्ची ने कहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है। तो सहजात वृत्ति आपका अनजानी स्मृतियों का नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंदी नागरी लिपि में। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो परमार शासक भोज आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा नगरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर 12-13 वर्ष का था, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है। कहानी का सुजाता का असली नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस रंगराजन। 22 नंबर अभी तक आपका क्वेश्चन है, पापाती कहाँ लेटी हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेचर पर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से
इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माँ ने कहा था। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमराई का कुआं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू की नाम क्या था? तो मंगमा की बहू का नाम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नजमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अक्टूबर 1929 को। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती, ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पताल को। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगहन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, शेखर एक जीवनी उपन्यास की किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिदानंद हीरानंद व सन्या अगे। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दिनों से। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, कवि वीरेंद्र डंगरवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामिका की। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठतम कविता प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनलता सेन के। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु युग के। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता के लिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। चलिए 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी सभ्यता को। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलस्टॉय। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक से। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.5 साल के। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, अवनियो क्या है? तो अवनियो आपका ईसाई मठ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन है आपका, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी महाविद्यालय। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मकान के नीचे। आपका नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुहर्रम। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, आ ई उ है कैसा स्वर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ स्वर। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका हो जाएगा फ यानी ओट्स से हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वार्थ का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्वजोर अर्थ। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन डी स्वयंवर। 55 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन कि सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह आपका हो जाएगा जातिवाचक। 56 नंबर क्वेश्चन आपका, पिंजरा शब्द क्या है? तो पिंजरा हो जाएगा आपका तत्सम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तन्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका तन्या, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि अकाल शब्द कौन सा लिंग है? तो अकाल शब्द आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी पुल्लिंग है। 59 है आपका क्वेश्चन कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म कारक। 61 नंबर क्वेश्चन आपका, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध है। 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी भी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र वाक्य का। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आमने सामने होना। 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहोदर। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वीर शब्द का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कायर। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगवा ने कहा था। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश ने। 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीता ने। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काना साहब अब कहाँ है? तो नाना काना साहब अब आपका पाकिस्तान में पढ़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, कबीर खान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर खान आपके कृष्ण के परम भक्त हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, कबीर खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवैया। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
रसखान रचनावली से। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी। 77 नंबर क्वेश्चन आपका सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 ईस्वी। 78 नंबर क्वेश्चन आपका कि कवि दिनकर के अनुसार सोने का ताज पहनकर इठला रही है कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश की जनता। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर आपका ऑप्शन ए श्रृंगार हो जाएगा। 80 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहपाद। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग है। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोगों ने चोर को मारा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म कारक। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेखिका। 84 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाण बोधक। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो वह आया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूतकाल। आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वियोग शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो वियोग शब्द का उपसर्ग ऑप्शन डी वी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका हसोड़ शब्द का में प्रत्यय कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओड। 89 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का विशेषण आपका ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 90 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चौराहा कौन समास है? तो चौराहा आपका द्विगु समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका कुछ लोग कौन विशेषण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संख्यावाचक। 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अनुकूल शब्द में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनु। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो झाड़ू शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो परिवार का विशेषण आपका पारिवारिक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका सदन शब्द कौन सा समास है? तो सजन आपका क्रमधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द आपका हो जाएगा पदबंध, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरल वाक्य।
आपका 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो निम्न में शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और घंटी के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और आगे संस्कृत का एग्ज़ाम होगा, उसका भी आंसर 100% सही सही आएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, उस पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।